नमस्कार साथियों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गणित विषय के एक टॉपिक जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। इस टॉपिक को हम आज इस वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने प्रश्न बनता है कि वर्ग क्या होता है, सबसे पहले हम वर्ग की परिभाषा पढ़ेंगे कि वर्ग कहते किसे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ग क्या होता है। तो वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल आज हम टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्ग क्या होता है। तो इसके बारे में इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि किसी भी संख्या की किसी भी संख्या की घात दो हो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। वर्ग कहलाता है। कोई भी संख्या है, यदि उसकी घात 2 हो, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे अपने एक उदाहरण लिखते हैं, बिल्कुल छोटा सा उदाहरण है 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 की घात 2। आपको पता है जो ऊपर लगती है वो सदैव घात यानी पावर होती है। तो 2 का वर्ग यानी 2 की स्क्वायर। चलिए, कुछ हमें वर्ग का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं, संख्या लिख लेते हैं एक तरफ और संख्या का वर्ग लिख लेते हैं। इधर भी संख्या लिख लेते हैं और संख्या का वर्ग लिख लेते हैं। देखिए, जैसे हमने लिखा 1। देखो यहाँ पे चाहे प्लस का 1 हो चाहे माइनस का 1 हो, चाहे प्लस का 1 हो चाहे माइनस का 1 हो, इसका वर्ग यानी इस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही प्राप्त होता है। 1 के बाद में अगर हम संख्या लेते हैं 2, चाहे वो +2 हो चाहे -2 हो, अगर हम उसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 2 × 2 यानी 4 होता है। उसके बाद में 3 लें अगर हम, तो 3 का वर्ग पता है आपको, 3 तिया 9 होता है। इसी प्रकार 4 के वर्ग की बात करें तो 4 का वर्ग 16 होता है। इसके बाद में 5 की बात करें तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसी प्रकार 6 के वर्ग की बात करें तो 36 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है। 8 का वर्ग, 8 को 8 से गुणा कर दो भाई, सिंपल सा तरीका है। वर्ग मतलब उसी संख्या को उसी से, तो 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 आएगा। अगर 9 का वर्ग निकालना है तो 9 को 9 से गुणा करेंगे 81 आएगा। इसी प्रकार अगर हमें 10 का वर्ग निकालना है तो 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। चलिए, फिर 11 का वर्ग निकालना है तो 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 आएगा। 12 का वर्ग निकालना है तो 12 का स्क्वायर कर दो, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 आएगा। इसके बाद में 13 की बात करें हम, 13 का वर्ग निकालना है, 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169 आएगा। 14 का वर्ग करें अगर हम, 196 आएगा। 15 का वर्ग करें अगर हम
225 आएगा। ये फिक्स वैल्यू है जो हमें याद होनी चाहिए। 16 का अगर हम मान निकालें तो 16 का वर्ग जो है 256 होता है। अगर हम 17 का वर्ग निकालें तो 17 को 17 से गुणा करेंगे 289 होगा। 18 का वर्ग निकालें अगर हम तो 18 का वर्ग होता है 324। 19 का वर्ग निकालें तो 19 का वर्ग होता है 361। और अगर हम 20 का निकालें तो ये होता है 400। 21 का अगर हम वर्ग निकालें तो ये होता है 441। अगर हम 22 का वर्ग निकालें तो ये होता है 484। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 23 का वर्ग निकालें तो ये होगा 529। अगर हम 24 का वर्ग निकालें तो 24 का वर्ग जो है हमारे पास होता है 576। अगर हम संख्या 25 लें और अगर 25 का वर्ग निकालें तो 625 होता है। 26 का अगर हम वर्ग निकालें तो 26 का वर्ग 676 होता है। और उसके बाद में जो काम में आता है वो 27 की बात करें तो 27 का वर्ग जो है वो लगभग 729। 28 के वर्ग की बात करें 784 होता है। 29 के वर्ग की बात करें 841 होता है। और 30 के वर्ग की अगर हम बात करें तो 900 होता है। यहाँ तक के वर्ग सभी को याद ही होने चाहिए कि किसी भी संख्या की यदि घात जो है वो 2 हो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यानी पावर अगर 2 है तो वो उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे संख्या 1 है, चाहे प्लस में हो चाहे -1 हो, अगर उसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही प्राप्त होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का 81, 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का 169, 14 का वर्ग जो है 196 होता है, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400 और 21 का वर्ग की अगर हम बात करें 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841 और 30 का वर्ग 900। देखिए वर्ग कैसे निकाला। जैसे अगर हम बात करें कि 30 का वर्ग, चाहे हिंदी में लिख दो या इसको ऐसे लिख दो 30 की स्क्वायर पावर 2, घात 2 का मतलब वर्ग हो गया। इसका मतलब है 30 का आपको 30 से ही गुणा करना है। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। तो 30 का गुणा अगर हम 30 के साथ करेंगे तो यहाँ से जो आंसर प्राप्त होगा वो आंसर प्राप्त होता है 900। 30 का गुणा 30 से करोगे तो आंसर प्राप्त होगा 900। तो इसी प्रकार से जो वर्ग का कंसेप्ट है वो काम करता है। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हमें उस संख्या के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए कि वर्ग निकालते समय सदैव उसी संख्या से गुणा किया जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को सोल्व कर सकते हैं।
चलिए अब हम आगे इसी टॉपिक को बिल्कुल अभी हम सिंपल जो कंसेप्ट है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे इस टॉपिक को हम आगे पढ़ते जाएंगे। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो ये 30 तक वर्ग थे जो हमें याद होनी चाहिए। अब वर्ग का कंसेप्ट यहीं कंप्लीट हो जाता है और अब हम कुछ वर्गमूल के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वर्ग के बाद वर्गमूल पढ़ेंगे हम कि वर्गमूल क्या होता है। परिभाषा से स्टार्ट करेंगे हम वर्गमूल की। तो परिभाषा क्या होता है कि किसी भी संख्या की घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। किसी भी संख्या की घात यानी जो पावर है उस पावर को यदि आधा कर दिया जाए, पावर आधी कर दी जाए यानी 1/2 कर दी जाए तो उस संख्या का वर्गमूल, इंग्लिश में वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं और मूल को रूट बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट जो है कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। इसे अंडर रूट चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे अंडर रूट चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। भाई वर्ग में तो क्या था, किसी भी संख्या की घात को यदि 2 कर दिया जाए यानी दुगना कर दिया जाए, यदि किसी संख्या की घात को दुगना कर दिया जाए तो वो वर्ग कहलाता है। और यदि किसी भी संख्या की घात जो है उस घात को आधा कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए तो वो उसका वर्गमूल स्क्वायर रूट जो है वो कहलाता है। और इसका जो चिन्ह होता है वो अंडर रूट में इस प्रकार से इसको व्यक्त करते हैं। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की जैसे हमने लिखा 4 का वर्गमूल। हिंदी में तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर हम इसको इस चिन्ह के द्वारा लिख दें, 4 के ऊपर अगर ये चिन्ह लग जाए इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 4 जो है इसको अपन 2 × 2 भी लिख सकते हैं और वर्गमूल में कॉमन में से कोई एक संख्या लेनी होती है। तो यहाँ से 2 बाहर आ गया यानी 4 का वर्गमूल 2 है। मतलब वर्गमूल वर्ग का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। 4 का वर्ग 16 है तो 16 का वर्गमूल जो है वो 4 होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे हम कुछ चीज़ें लिखते हैं। चलिए कुछ वर्गमूल लिख लेते हैं हम। 1 से 10 तक की संख्या के वर्गमूल, वैसे तो परीक्षा में काम नहीं आता। 1 से 10 तक वर्गमूल। चलिए अंडर रूट 1 है तो इसका मान 1 ही होगा। अगर अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 का मान होता है 1.41। पूरा लिखें तो 4 2 और लिख देंगे। अंडर रूट 3 की अगर हम बात करें तो
अंडर रूट 3 का मान होता है 1 7 3 1 7 2 3 2 1। अंडर रूट 4 जो है अभी हमने बात की थी 4 2 का वर्ग होता है, तो अंडर रूट 4 जो वर्गमूल है अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 हो जाएगा। चलिए ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्गमूल है जो परीक्षा में कई बार काम में आते हैं और हमसे पूछे जाते हैं। अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इन चीज़ों को हल कर सकते हैं। एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट अगर इस पे लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम इनके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ही लिखेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां होती है। एक होती है गुणनखंड विधि, यानी अभाज्य गुणनखंड करो और वर्गमूल ज्ञात कर दो, और दूसरी होती है भाग विधि। दूसरी होती है भाग विधि। वर्तमान स्तर के अंदर जिस प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड प्रश्न पूछ रहा है और जो साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, भले ही सीटेट हो चाहे कोई भी भर्ती हो, उसके अंदर आजकल प्रश्न न देकर उसके चरण पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो विधि पढ़ेंगे उस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। चलिए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो गुणनखंड विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इस विधि के चरण लिख लेते हैं। आजकल जो परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं वो इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं। चरण से पहला प्रश्न पूछा जाता है, तो पहले हम चरण लिख लेते हैं। पहले तो चरण क्या होता है कि दी गई संख्या की सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभी रीट जो 2026 के अंदर आयोजित हुई थी उसमें इसी प्रकार के जो प्रश्न जो हैं उन प्रश्नों की संख्या अधिक थी। इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षा में ज़्यादा पूछे गए थे अब की बार। चलिए दूसरा पॉइंट है, 2 नंबर लिखेंगे। प्राप्त अभाज्य गुणनखंड जो है, प्राप्त अभाज्य गुणनखंड में से प्राप्त जो अभाज्य गुणनखंड हैं 2 के जोड़े बनाएंगे। दो के जोड़े बनाएंगे। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक जोड़े में से प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या को लेकर गुणा करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से जो हमने लाइनें लिखी है ये काम कैसे करेगी। अभी हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है, गुणनफल से प्राप्त संख्या ही अभीष्ट वर्गमूल होगा।
गुणनफल से प्राप्त संख्या ही अभिष्ट वर्गमूल होगा। चलिए अब ये चरण किस प्रकार से काम करते हैं, एक प्रश्न से हम इसको समझते हैं। एक हम संख्या लिखते हैं, चलिए प्रश्न लिख लेते हैं, इजी सा प्रश्न होगा। प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। प्रश्न है 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √400, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो अभी हम गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये कहता है, अभी चरण समझेंगे। पहला चरण क्या है, दी गई संख्या के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 400 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 400 है। अभाज्य गुणनखंड हमने संख्या पत्ती के अंदर बड़े अच्छे से पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। आप उस वीडियो में जाकर इस टॉपिक को अच्छे से एक बार फिर से समझ सकते हैं। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देना शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो दे देंगे, 400 में 2 का भाग देंगे, 400 में 2 का भाग दिया 200 आएगा। अच्छा आप देखो 200 के अंदर फिर 2 का भाग जा रहा है क्या, चला जाएगा, 200 में 2 का भाग देंगे 100 आएगा, 100 में 2 का भाग देंगे 50 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 25 आएगा। अब 25 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का देकर देखो, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जाएगा। अब 5 का देके देखते हैं, तो 25 में 5 का भाग जाएगा, तो 25 में 5 का भाग देंगे 5 प्राप्त होगा। अब 5 में 5 का भाग दिया तो 1 आया। तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त हुआ 400 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए पहला नियम तो हमने पूरा कर लिया चरण का, कि जो दी गई संख्या है उस दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो प्राप्त अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2-2 के जोड़े बनाएं, 2-2 के जोड़े बनाने हैं। तो देखो 2-2 के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या को लेकर गुना करेंगे। यहाँ से एक संख्या 2 ले ली, यहाँ से एक संख्या 2 ले ली, यहाँ से एक संख्या 5 ले ली, इनका गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 5 20, अर्थात √400 जो है, इस √400 का मान कितने के बराबर है, 20 के बराबर। ये अपने इस प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए ये तो था तरीका, लेकिन बहुत सारे साथी हैं उनको पता है कि अगर हम 20 का वर्ग करें तो 20 का वर्ग 400 होता है। तो अगर हम 20 का √1/2 ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है। सॉरी, यहाँ लिखोगे 400 का √, इसका उल्टा कर दिया, ये वर्ग था तो 400 आया। अगर 400 का वर्गमूल √, करेंगे तो देखो क्या प्राप्त होगा, 400 का इधर देखो 20 उल्टा प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अगर आपको वर्गमूल याद है तो आप छोटी संख्या का सीधा भी वर्ग कर सकते हो। चलिए अब हम इसी प्रकार के एक और प्रश्न पे बात करते हैं और उसके बाद में हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न इस टॉपिक में से आता है वो देखो। जैसे एक प्रश्न लिखते हैं कि संख्या दे दी आपको कोई, कि संख्या 17,787 को किस संख्या से गुणा किया जाए
ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब ये प्रश्न है हमारे पास कि संख्या दे दी 17787 को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 2 से, बी लिखा 3 से, डी लिखा 4 से और ई लिखा 5 से कि 17787 को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ये प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब हम इस प्रकार के प्रश्न को परीक्षा में कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक काम कीजिए, आप जो आपको संख्या दी गई है 17787, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। 17787 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, पीछे 7 है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 का भाग दे के देख लो, 7 में 2 का भाग नहीं जा रहा, मतलब पूरी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग दे के देखते हैं। 3 का भाग कैसे चेक करेंगे, इनको जोड़ लो। 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 टोटल आ रहा है, मतलब इसके अंदर पूरा 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देते हैं। 3 5 15, 2 27, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, 5 9 2 9। अब देखो 3 का भाग फिर जा रहा है क्या। 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25, 25 में 3 का भाग नहीं जाता। अच्छा, हम ये कैसे निकाल रहे हैं, इसके बारे में हमने संख्या पत्ती की जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने डिटेल से इस चीज़ को पढ़ा है। भाज्यता के नियम जो होते हैं वहाँ पर जाकर आप ये चीज़ सीख सकते हैं। चलिए, अब 3 का भाग नहीं जा रहा, पीछे 9 है तो 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं, 7 का ट्राई करते हैं। 7 का भाग देकर देखते हैं। 7 8 56, 32, 7 चौक 28, 49, 7 7 49, पूरा भाग चला गया। फिर देखो 7 का भाग जा रहा है क्या। 7 एकम 7, 1 14, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 121, इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में 8 9 10 किसी का नहीं जाएगा। 11 का भाग देके देखो, 11 11 121 और 11 एकम 11। अभी हमने यही पढ़ा था कि आप इसके पहले टुकड़े लिख लो, 3 × 7 × 7 × 11 × 11। फिर हमने सीखा था इनके जोड़े बनाओ। 11 का जोड़ा बन गया पूरा, 7 का जोड़ा बन गया। अब 3 अकेला रह गया, पूरे में 3 अकेला रह गया। तो यही तो पूछ रहा है कि किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग मतलब 3 का जोड़ा चाहिए, अतः 3 से गुणा करते हैं। 3 से गुणा करते हैं। क्यों 3 से गुणा करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा, क्योंकि जैसे ही 3 से गुणा करेंगे, देखेंगे इधर 3, एक 3 से और गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये जोड़ा भी बन गया, ये भी बन गया, और जैसे ही 3 से गुणा करेंगे तो ये जोड़ा भी बन जाएगा। यहाँ से देखो 3 आ गया, 7 आ गया और 11, 7 तिया 21 × 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 22 और 1 23। यानी कि अगर इस संख्या को 3 से गुणा और कर देते हैं तो ये फिर 231 का वर्ग बन जाता है। तो ये प्रश्न था अभाज्य गुणनखंड विधि का इस प्रकार के प्रश्नों में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब हम एक प्रश्न और पढ़ते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न है, क्या है वो प्रश्न देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए
ज्ञात कीजिए जो 6 से 9 से और 15 से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। अब ये प्रश्न परीक्षा में आ गया, आपको ऑप्शन दे दिए। कैसे करोगे? देखो, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9 और 15 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। एक तरीका तो ये है कि आप दी हुई संख्या से भाग दे लो। 400 में 6 का भाग नहीं जा रहा, ये नहीं होगा। 625 में 6 का भाग नहीं जा रहा, ये नहीं होगा। 225 में 6 का भाग नहीं जा रहा, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर 900 होगा। एक तो शॉर्ट तरीका है ये, लेकिन हम इसे समझेंगे कि ये वास्तव में करते कैसे हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम 6, 9 और 15 का एलसीएम लेते हैं। एक साथ एलसीएम ले लें, 6 का, 9 का और 15 का। 2 का भाग जाएगा सबसे पहले, 3 आएगा, 9 रहेगा, 15 का 15 रहेगा। 3 से जाएगा, 3 आए, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा। फिर 3 से जाएगा, 5 रह जाएगा, फिर 5 से जाएगा। तो इस प्रकार से एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इनको गुना करो, 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 × 5 = 90। एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 90 प्राप्त होता है। तो 90 एलसीएम प्राप्त हो गया। चलिए अब कैसे करेंगे? 90 एलसीएम प्राप्त हो गया, इसका मतलब कि जो संख्या दी हुई है, अब देखो 90 का कोई ना कोई पहाड़े में आनी चाहिए वो। तो 90 के पहाड़े में कौन सा आएगा? 90 / 900 होता है। 90 इंटू 10 से करो, 90 इंटू 10 यानी 900। तो वो संख्या कौन सी होगी? 900 होगी, जिसके अंदर 6, 9 और 15 प्रत्येक का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न पर बात करते हैं। देखो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। कंसेप्ट से अगर हम इसको सोल्व करें तो कैसे सोल्व होगा? प्रश्न है √625 प्लस √484 का मान क्या होगा? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। कैसे सोल्व करेंगे? देखो √625 है, हमें पता है कि 625 √ किसके बराबर होगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 25 को अगर 25 से गुणा करें तो 625 होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने याद किया था कि 25 का वर्ग यानी 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 625 प्राप्त होता है। अब देखो ये जोड़ा बन गया पूरा, एक 2 हो गए, जोड़ा बन गया। और वर्गमूल क्या कहता है कि जोड़े में से एक को निकाल लो, यानी 625 का वर्गमूल या √ कितना होगा? 25। अब 484 लो, 484 को हम लिख सकते हैं 22 × 22। तो यहाँ से ये भी एक जोड़ा बन गया, जोड़े में से एक को उठा लो तो 22 को ले लिया। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 625 प्लस 484। तो देखो 625 की जगह 25 लिख सकते हैं, 484 की जगह 22 लिख सकते हैं। इनका टोटल कितना हो जाएगा? 47। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 47। चलिए एक प्रश्न और हम करते हैं। कैसे सोल्व कर पाएंगे प्रश्न को? इसी प्रकार का एक प्रश्न हम और पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है √में -9
इंटू अंडर रूट -4, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे फटाफट गलती ये ना करें कि 9 का अंडर रूट 3 लिख दें, 4 का 2 लिख दें, ऐसा नहीं होता है क्योंकि अंदर माइनस है और हम जानते हैं कि माइनस में अगर कोई संख्या हो तो वो काल्पनिक संख्या होती है, तो सीधा तो उत्तर आएगा नहीं। एक काम कीजिए, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। दोनों संख्या अंडर रूट में है तो दोनों का गुणा कर लेंगे हम। कैसे कि -9 इंटू -4, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 का 4 से गुणा करेंगे 36। अब आपको पता है कि 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 की स्क्वायर बराबर होती है 36, यानी 6 इंटू 6 जो है वो 36 के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 36 को 6 इंटू 6, देखो जोड़ा बन गया। इस पूरे जोड़े में से एक संख्या को लेते हैं तो ये आंसर हमारे पास प्राप्त हो गया। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसी की दूसरी विधि जिसका नाम है भाग विधि। भाग विधि के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो दूसरी विधि जो है उसका नाम है भाग विधि। भाग विधि के बारे में पढ़ेंगे। इन वीडियो को तैयार करने का अपना केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आए। तो भाग विधि स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न हम लिखते हैं 1024 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। एक 1024 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे वर्गमूल ज्ञात इसका? चलिए ध्यान देते हैं। देखो भाग वर्ग विधि का सबसे पहले तो साइन होता है, ये इस प्रकार से हम लिखते हैं। हमारे पास जो संख्या दी होती है उसको यहाँ लिख लिया जाता है। अब भाग विधि जो है उसके अंदर पहला चरण क्या होता है कि इकाई के स्थान पर अंकों से शुरू करते हुए अंकों को जोड़े में समूहित करते हैं। स्टेप 1 क्या कहता है कि इकाई से शुरू करते हुए अंकों को जोड़ों में लिखते हैं। इकाई से शुरू करना है। इकाई इधर होती है, ये इकाई है, यहाँ से जोड़े, एक जोड़ा तो ये 24 का बन गया, एक जोड़ा 10 का बन गया। तो सबसे पहले इकाई से शुरू करते हुए अंकों को किस में लिखते हैं? जोड़े में लिखते हैं। अब देखिए दूसरा काम क्या करना होता है, इसके अंदर जो यहाँ पहला स्टार्टिंग जोड़ा है इसके लिए हम लिखते हैं कि उस सबसे बड़ी संख्या के बारे में सोचिए उस सबसे बड़ी संख्या के बारे में सोचिए जिसका वर्ग पहले आवर्त यानी पहला जो जोड़ा है पहले आवर्त से ठीक कम हो। यानी कि जो पहला जोड़ा लिया है उससे ठीक कम ऐसी संख्या का वर्ग सोचो जो उससे ठीक कम हो। तो 10 से ठीक कम वर्ग होता है 9,
और 9 3 का वर्ग होता है, तो 3 का वर्ग 9 हो गया। तो देखो 3 संख्या ली है तो ऊपर भी 3 लिखेंगे। अब देखो 10 में से 9 घटाओ 1 बचेगा, इसमें से इसको घटा लिया। अब ऊपर से नेक्स्ट जोड़े को उतारेंगे तो जो है 24। अब आपको एक काम करना है, जो संख्या ऊपर लिखी थी उसी संख्या को इसके नीचे लिखना है, इनको जोड़ना है। 3 और 3 कितना हो गया 6। अब देखो आपको अब नेक्स्ट काम ये करना है कि ऐसी संख्या सोचनी है जो यहाँ पे भी इस बॉक्स में भी वही लिखें और नीचे भी वही संख्या से उसका गुणा करें तो 124 प्राप्त हो जाए। अगर मैं 1 यहाँ लिखूं तो यहाँ पे भी 1 लिखना होगा, तो 61 एकम 61 नहीं जा रहा पूरा पूरा भाग। यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा 2, ये हो गया 62। यहाँ 2 लिखा तो यहाँ 2 लिखूंगा। 62 का 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, पूरा पूरा भाग चला गया। इसमें से इसको घटाओ, 0 शेष बचा। देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखी थी यही ऊपर आएगी। इसका मतलब 1024 जो है इसका वर्गमूल कितना आ गया 32। तो ये भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका होता है। चलिए 1-2 प्रैक्टिस और करते हैं हम प्रश्नों की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 89-20 का भाग विधि से वर्गमूल। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आराम से चीज़ें पढ़ेंगे हम। जो भी साथी जिनको बेसिक नहीं आ रहा है वो इन वीडियो को अच्छे से देखें और प्रत्येक टॉपिक को आप समझ सकते हैं। चलिए अब हमारे पास दिया हुआ है 8920, इसका वर्गमूल निकालना है। वही तरीका, 2 के जोड़े बना लो, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। ठीक है, जोड़ा बना लिया। अब आप ये जो पहला जोड़ा है ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग इसके ठीक पास में हो। तो देखो 2 का वर्ग 4 बहुत कम है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का देखो 9 का वर्ग कितना हुआ 81। 10 का करोगे तो 100 हो जाएगा, तो बिल्कुल पास में तो 9 है। देखो 9 में से 1 गया 8 बचा। 9 में से 1 घटाया 8 बचा। देखो यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है सेम उस संख्या को नीचे लिखो और प्लस कर दो। 9 और 9 कितना हो गया 18। यहाँ 8 बचा, ऊपर से उतारेंगे 20। अब देखो यहाँ पर ऐसी संख्या सोचो जो यहाँ पर भी वही लिखी जाए, यहाँ पर भी वही लिखी जाए और गुणा करें तो पूरा पूरा 820 आ जाए। एक काम करो 18 का पहाड़ा पढ़ के देखो। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 या 54, 18 चौक 72, 18 5 90, यानी 5 लिखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूँ तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। तो देखो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 आया, 8 चौक 32 और 1 33, 33 पे हासिल 3 हुई, 4 एकम 4, 4 और 3 7, तो ये 736 प्राप्त हुआ। इसमें से इसको घटाओ 84 बचेगा, ये 4 ऊपर लिख दो। ठीक है 94। अभी देखिए आगे इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, यानी हमारे पास शेषफल क्या बच गया 84, यानी ये संख्या पूर्णतः वर्ग संख्या नहीं है। मतलब पूरा पूरा इसका वर्ग नहीं बनेगा, पॉइंटों में बनेगा। यहाँ से यही प्रश्न पेपर में एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि 89-20 में से ऐसी कौन सी संख्या को घटाएं। देखो प्रश्न पेपर में कैसे आएगा, इसी का हम प्रश्न लिख लेते हैं। ये प्रश्न अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि में से क्या घटाया जाए
क्या घटाया जाए ताकि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो। ताकि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो देखो, अगर इस संख्या में से 84 ये जो शेषफल है ये और कम कर दो तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 84। यानी अगर 84 और इसमें से घटाओगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलिए, इसी प्रकार से हम एक संख्या और है उसका भी वर्गमूल बनाना सीखते हैं। प्रश्न है, जैसे अगर हमें प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे उसको। प्रश्न बड़ा आसान है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे इस पे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 9, 9 और 9 यही होती है। इससे बड़ी 4 अंकों की कोई संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्या वास्तव में 9999 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो इसको हम चेक करेंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए सबसे पहले हम इसका वर्ग निकाल के देखते हैं कि क्या वास्तव में यही संख्या पूर्ण वर्ग तो नहीं हो। तो ये लिख लिया, 2 2 के जोड़े बना लिए। सबसे पहले 9 का भाग दो, 9 से भाग दिया 81 आया, इसमें से घटाया तो यहाँ बच गया 18। 9 में 9 जोड़ा हमारे पास प्राप्त हुआ 18। अब हम पूरा जोड़ा ऊपर से उतारेंगे 99, 1899। अब देखो यहाँ पे ऐसी संख्या सोचो जो इसके लगभग पास आए, तो 9 ही लिख लेते हैं। 9 का गुणा करेंगे, 9 9 81, 8 9 8 72, 72 और 8 80 और 9 एकम 9, 9 और 8 17, 1701। तो 1899 में से 1701 घटा दो, 9 में से 1 गया 8, 9 का 9, 8 में से 7 गए 1, यानी 198 शेष बच गया। मतलब जो 9999 है वो खुद पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें से 198 अगर हम कम कर दें तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो इसको कम करेंगे तो ये प्राप्त होगा 9801। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है तो वो हो जाएगी 9801। तो इस प्रकार से आप प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ी थी भाग विधि, तो बिल्कुल इजी से ये क्वेश्चन थे जिनको हमने पढ़ा। अभी हम कुछ परीक्षा में आए हुए भी प्रश्न जो है उनको सोल्व करते हैं। जैसे प्रश्न है, अंडर रूट भाग का निशान 196 बराबर 32/56। अब प्रश्न ये है कि आपको इसे सोल्व करना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें। नंबर 1 64, 2 नंबर 84, थर्ड दे रखा है 74 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमें 94। कि यहाँ प्रश्न मार्क जो है यहाँ पर क्या आएगा। चलिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। एक काम करते हैं, हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊपर वाले का अलग कर लो क्वेश्चन मार्क और इसका वर्ग अलग कर लो 196 का, बटा में ही है, बराबर हो जाएगा 32/56। ठीक है, ऊपर वाली संख्या है इसका क्वेश्चन मार्क पड़ा रहने देते हैं। एक 196 जो है इसका हमें पता है कि 14 को 14 से गुणा करें तो 196 प्राप्त होता है, बराबर 32/56।
तो बताओ 196 किसका वर्ग होगा? 14 का वर्ग होगा। तो यहाँ से प्रश्न मार्क ऊपर रह जाएगा, बटा में ये देखिए 14 यहाँ से जोड़ा बन गया, और हमें पता है जब अंडर रूट हो, एक जैसी संख्या जोड़े में हो तो एक बाहर निकाल लो, अंडर रूट हट जाएगा, 14 रह गया। इधर है 32/56, क्वेश्चन मार्क वाली संख्या ऐसी की ऐसी, 32 का 32, ये देखो बटा की संख्या है, भाग वाली संख्या इधर गुणा में जाती है ऊपर, ये 14 इधर बटा में इधर गुणा में जाएगा, बटा 56, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42 और 14 चौके 56। तो क्वेश्चन मार्क जो है ये बराबर हो गया किसके? 32/4 के। 32 में 4 का भाग दो, 8 आएगा। 32 में 4 का भाग दिया तो कितना आया? 8 आया। चलिए, अच्छा अब यहाँ से 8 आ गया, लेकिन हमें तो ये ज्ञात करना है। तो देखो इधर क्वेश्चन मार्क है, इस पर अंडर रूट है, इसका मान है 8। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किया, इधर क्वेश्चन मार्क है, इसका वर्ग होगा, इधर 8 का वर्ग होगा। तो 8 का वर्ग तो हो गया 64, और स्क्वायर इस पर से हट जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये रूट को हटा देगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई कितनी? 64। और यही अपने को प्रश्न में ज्ञात करना था कि यहाँ प्रश्न वाचक चिन्ह की जगह कितना आएगा? तो 64 आएगा। चलिए, अब ये कैसे हटा, एक छोटा सा कंसेप्ट हम आपको भी यहीं बता देते हैं। अब एक छोटा सा डाउट रहता है कि भाई ये हुआ कैसे। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि अंडर रूट 64 की स्क्वायर, ठीक है, इसको कैसे सोल्व किया। तो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे घात एवं करनी, वहाँ पे ये चीज़ और अच्छे से होगी। देखो अंडर रूट को अभी हमने सुबह ही पढ़ा था, स्टार्टिंग में वीडियो के पढ़ा था कि इसका मान 1/2 के बराबर होता है। अंडर रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, इसकी पावर 2 है, ठीक है। आगे देखो 64, पता है पावर आपस में गुणा होती है, ये 1/2 गुणा होगा किससे? 2 से, तो 2 से 2 कट गया, 64 की पावर कितनी रही? 1। तो 64 की पावर 1 कितनी होती है? 64, मतलब वही संख्या रह जाती है। तो याद रखना, कभी भी अगर इस टाइप से दिया हो, मान लो कोई भी संख्या जैसे x दिया है, इसका वर्ग करना है, तो वर्ग करते ही ये अंडर रूट हट जाएगा, केवल वो की वो संख्या बच जाएगी। कैसे बचेगी? अभी हमने पढ़ा है कि इस अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, ऊपर 2 है, पावर अब इसको गुना करेंगे पावर, तो ऐसे लिखा जाएगा 1/2 × 2, 2 से 2 कट गया, तो पीछे शेष क्या बचा? x। तो ये तरीका होता है लिखने का। तो हम घात एवं करनी टॉपिक में इसे बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने लगभग जो बेसिक्स कंसेप्ट थे इस टॉपिक से रिलेटिव, उनके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ग एवं वर्गमूल टॉपिक की कुछ श्रेणियाँ होती है, उन श्रेणियों को कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और जो प्रीवियस ईयर परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो हम आपको करवा रहे हैं बिल्कुल एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे, आप इनके अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक वर्ग और वर्गमूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।